आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हम इस संसार में आए हैं, साधु महात्मा भी आते हैं, संत भी आते हैं, अवतार भी आते हैं। जब जब जिस जिस शक्ति की, जिस जिस ताकत की इस धरा को आवश्यकता होती है, वही तत्व आके इस धरा पर प्रकट हो जाता है। जिस कार्य के लिए साधु महात्मा आते हैं, अगर हम भी उसी कार्य के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए वो आए हैं, तो हमारा मिलन बहुत जल्द हो जाता है। मिलन केवल शरीरों का नहीं, वहीं तक सीमित नहीं, मिलन उस आत्मा का जो उस परम चेतना तक जाती है, जो उस परम तत्व तक जाती है, उस ब्रह्म तक पहुंचती है। जन्म जन्मांतरों की तपस्या के बाद, जन्म जन्मांतरों के भजन संचय के बाद, जन्म जन्मांतरों की एकाग्रता के बाद और अनंत अनंत पुण्यों के संचय होने के बाद उस परम चेतना की प्राप्ति होती है, जिसको आनंद कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परम पद कहते हैं, और एकाकार भी उसी का नाम है। ये केवल इतने शब्दों में ही नहीं समाता, इन शब्दों से परे भी वो चेतना है। क्योंकि अगर शब्दों के अंदर वो समाया तो सीमित हो जाएगा। वो असीम है, असीमित है, ज्ञान की चरम सीमा है, लेकिन हम उसे इस तरह से नहीं खोज सकते। इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से, इन इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते उस चेतना का। उस चेतना का श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। क्या वो सामने नहीं था? क्या वो हर समय उसके साथ नहीं रहता था? हर पल जो उसका सखा था, संबंधी था, मित्र था, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसे इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, जिसे तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है? लेकिन हमने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। जिस प्रकार से नेत्रों के अंदर, आंखों में छोटा सा तिनका आ जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। खोजी वैज्ञानिक और ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि एक पहाड़ तभी दिखना बंद हो जाएगा जब उससे बड़ा पहाड़ उसके आगे खड़ा कर दिया जाए। गणितज्ञों का यही मत है, लेकिन सच जब छोटी सिंदरी अपना कार्य बंद कर दे तो बड़े से बड़े प्रकृति भी दिखाई देना बंद हो जाती है। बहुत कुछ अगर हमारे हाथ में हो तो हम किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हमारे कान नहीं है तो कितनी ही बड़ी झालें उठ
उठती रहे सागर के अंदर, चाहे सागर के अंदर कितनी ही तेज आवाजें होती रहें, लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे। उस तक जो आवाज उठ रही है नहीं पहुंच पाएंगे। यही हाल संसार का हो गया है। भ्रमित होता चला गया। मंदिरों से लेकर के मस्जिद तक केवल बातचीत को ही उस परमात्मा का विषय मान लिया गया। केवल बातचीत तक ही सीमित कर दिया गया सब कुछ। केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मान लिया गया। लेकिन परमात्मा केवल तर्क तक सीमित नहीं है। अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं मिले तो स्वीकार हो जाता है परमात्मा है। अगर तर्क के ऊपर तर्क चलता रहे फिर तो हम ये साबित करने को लग जाते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, इसी जद्दोजहद के अंदर। लेकिन हम अपना पूर्णता समर्पण नहीं दे पाते, चाह करके भी नहीं दे पाते। कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। और जब तक हम अपना पूर्ण नहीं दे पाएंगे तब तक उस चेतना की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाह करके भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अमेरिका के अंदर कोलोराडो, जहां सोने की खानें बहुत वर्षों पहले खोज हुई, स्वर्णकारों ने खोज की, पहाड़ियां थी, सब कुछ बिकने लगा। छोटी छोटी पहाड़ियां भी बहुत ज्यादा कीमत के अंदर बिकी। वहीं एक सेठ ने, धनी ने बहुत बड़ा पहाड़ खरीद लिया। जब पहाड़ खरीदा तो उन्हें यह आस थी बहुत ज्यादा स्वर्ण प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा सोना मिलेगा। सारी संपत्ति जमा पूंजी वहीं लगा दी। कुछ मशीनों के अंदर, कुछ खरीदारी के अंदर, कुछ श्रमिकों को दे दी। खोदता रहा, बहुत दिन बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। रोता रहा, माथा पीटता रहा कि सारा जीवन बर्बाद हो गया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने उस खान को बेचने की सोची। पहले तो सोचा कि कौन खरीदेगा इसको, जब यहाँ कुछ है ही नहीं, जब मुझे मिला ही नहीं, कौन खरीदेगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। लेकिन कोई भी वस्तु हो, खरीदार तो मिल ही जाते हैं। एक व्यापारी आया और उन्होंने खरीदने की कोशिश की। वो सोच रहा कि पहले ही बता दूं, मैं बहुत खोद कर देख चुका, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, कुछ नहीं हाथ आने वाला तुम्हारे। क्यों व्यर्थ में परेशान होते हो, क्यों व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हो। लेकिन जो मन के अंदर लालच छुपा हुआ था, लोभ के वशीभूत होकर के नहीं बोल पाया। सौदा तय हुआ। सौदा तय होने के बाद फिर उन्होंने कह ही दिया, बोल ही दिया कि कुछ हाथ नहीं आने वाला है। मैंने बहुत माथा पीटा है, बहुत खुदाई की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो मुस्कुराया और कहा, अब तो मैंने इसको खरीद लिया, जो भी है कोशिश तो करनी ही चाहिए। उन्होंने ये कह करके ले लिया और काम शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात, कुछ ही फीट खुदाई की थी, स्वर्ण का पूरा पहाड़ ही मिल गया, पूरी की पूरी खाद्यान्न ही मिल गई। उस खान
के अंदर सोना ही सोना था। फिर आया वो देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य में तो केवल माथा पीटना ही लिखा है, पहले भी पीट रहा था जब नहीं मिला था, और आज जब मिल गया तो आज भी माथा ही पीट रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुमने मेहनत नहीं की, तुमने अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया, जो पूरी मेहनत थी वो नहीं कर पाए तुमने पूरी तरह से खोज नहीं की। ये नहीं हो सकता कि जीव मर भी जाए और जीता भी रहे, ये असंभव है। या तो पूरी तरह से वो मर जाएगा जीव, या पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, सांस चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से हम न तो पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं और न ही पूरी तरह से समर्पण कर पा रहे हैं। एक धावक दौड़ने वाला, अगर आप उसको दौड़ने की कहोगे तो वो भागेगा, लेकिन उसी धावक को ले जा करके आप मैदान के अंदर छोड़ दोगे 10-20 भागने वालों के बीच, तो वो अपना और अच्छा देगा, अच्छा समय निकालेगा। उसी धावक को आप कंपटीशन के अंदर छोड़ दोगे बहुत बच्चों के बीच, फिर और अच्छा समय निकलेगा, फिर भी वो अपना पूर्ण नहीं दे पा रहा। अगर उसके पीछे किसी शेर को लगा दिया जाए तो वो जान बचाने के लिए और भी तेज भागेगा, लेकिन फिर भी अपना पूर्ण नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये पूर्णता नहीं है। इससे भी आगे जो कर सके वही आध्यात्म का चुनाव होगा, वही उस पूर्णता की शिखर होगी और वहीं पहुंचने पर शांति प्राप्त होगी। जब तक नहीं कर पाते, जब तक नहीं पहुंच पाते, तब तक नहीं। व्यर्थ आशा करना, व्यर्थ का उसके अंदर मोह करना, व्यर्थ का विचार करना, सब कुछ बेकार है। जब तक काबू नहीं हो पाता इन इंद्रियों के ऊपर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब काबू हो जाता है फिर बहुत ऊपर चली जाती है। ये बुद्धि साधना की ओर अग्रसर होने लगती है, दूषित विचारों से दूर होने लगती है, वासनाओं से दूर हटने लगती है। लेकिन जब तक हम हटाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं। लेकिन आपने एक लाइट को देखा होगा, उसके अंदर सुचारू रूप से लाइट चल रही है, बल्ब जल रहा है। जब तक बल्ब नहीं जलता, हिलता रहता है बल्ब, और बल्ब ये समझे कि यही मेरी पूर्णता है और यही प्रकाश है और यही सब कुछ है, तो ये केवल भ्रम होगा। भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो ही लाइट आएगी, प्रकाश फैल जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि पूर्णता तो ये है, वो पूर्णता नहीं थी जिसे हम मानकर बैठ गए। तो जिसे हम मान करके बैठ गए हैं कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। हमें खोज करनी होगी। नदी अगर सागर की ओर न बढ़ करके वहीं बैठ करके पूजा करने लगे, आरती करने लगे, आगे न चले, तो नदी कभी सागर नहीं बन पाएगी। आपने छोटा सा पक्षी देखा होगा, अंडा भी देखा होगा, उसके अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है, जब बाहर आता है अंडे को तोड़ करके, जब वो कोशिश नहीं करेगा अंडे को तोड़ने की, बाहर आने के लिए नहीं छटपटाएगा, तो कैसे वो किस तरह से बाहर आ पाएगा?
नहीं आ सकता। जब वो कोशिश करेगा बाहर आने की, तभी वो बाहर आ पाएगा। जब उड़ने के लिए हम नहीं कोशिश करेंगे, तब तक कैसे उड़ पाएंगे? उस आध्यात्म के मार्ग की ओर, उस आकाश की ओर, उस परम चेतना की ओर कोई नहीं पहुंच पाएगा, कल्पना भी नहीं कर पाएगा। पक्षी एक पेड़ के ऊपर जब बाहर निकला अंडे से, उसने देखा माता पिता आकाश में उड़ारी ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा हूं। बार बार हृदय के अंदर उड़ने की इच्छा जागृत हो रही है, लेकिन अंदर का भय प्राणों का, कहीं निकल न जाए, कहीं शरीर को खो न दूं। वो ये नहीं सोच रहा कि जब पंख दी हैं तो कोशिश करनी चाहिए, अपना पूर्ण देना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। नहीं देख पा रहा, नहीं कर पा रहा। किसी तरह से उसके माता पिता उसे वृक्ष से धकेलते हैं और वो पंख मारने लगता है और उड़ चलता है। जब तक हम सागर के अंदर नहीं उतरेंगे, कैसे तैर पाएंगे? कोई कहे कि मुझे तैरना सिखा दो, सिखाना वाला कहे कि जल के अंदर उतरो, तुम्हें तैरना आ जाएगा, चलो जल के अंदर सिखाता हूं तैरना। लेकिन तैरने वाला कहे कि नहीं, मैं जल के अंदर तभी उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा, तैरना सिखा दोगे। ये बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता कि जल के अंदर न उतरे और तैरना आ जाए, नहीं हो सकता। तैरना हर किसी को आता है। तैरने के लिए कुछ वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जल में उतरे और हाथ पैरों को पटकने लगे। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे हम उन हाथ पैरों को सही ढंग से मारने लगेंगे और तैरना अच्छी तरह से आता चला जाएगा। जितना समय और भावना, समर्पण हम वहां करेंगे, उतने ही अच्छे तैराक होते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से यह अध्यात्म का क्षेत्र है। जब तक हम इसके अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक कैसे चल पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? हर कोई ये कहता है बहुत दूर वो देश है, बहुत दूर जाना, बहुत दूर देश बताते हैं। लेकिन मैंने बड़ा नजदीक और तह तक जा करके देखा है। ये मानव का शरीर 5-7 फुट का है, इसी के अंदर वो देश है, इसी के अंदर वो पीयू है, इसी के अंदर वो परमात्मा है। ज्यादा दूर नहीं। जनन इंद्रिय के पास मूलाधार के अंदर कुंडलिनी शक्ति, नाभि के आसपास कुंडलिनी शक्ति का नाम कुंडलिनी इसलिए पड़ा, जिस प्रकार आपने तालाब के अंदर, तालाब के पास या उसके ऊपर सर्प को देखा होगा। सोई इसलिए कहते हैं, जब सर्प सोता है तो कुंडल बना करके बैठ जाता है, कुंडल मार के बैठ जाता है और फन ऊपर हो जाता है। और इस तरह से बहुत सर्प देखे होंगे आपने घूम घूम करके। तो इसी प्रकार से ये कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है, छुपी हुई है, नहीं खोज सकते हम इसको, भूल गए हैं। यज्ञ के अंदर, तप के अंदर, तीर्थों के अंदर भूल गए हैं, भटक गए हैं हम उस मार्ग से।
जहां वो ले जाना चाहता था, जहां वो पहुंचाना चाहता था, जो उसने दिशा दिखाई थी, भूल गए हम उसको और नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, जब हम उस तक पहुंचेंगे, तो फिर ज्ञान की चेतना होगी, परम प्रकाश होगा, ब्रह्म का खेल होगा, सब कुछ उसी का होगा। बीज जब तक नहीं टूटता तब तक वृक्ष नहीं हो सकता, और जब वो टूट जाता है तभी वृक्ष हो पाता है। बीज के अंदर सामर्थ्य छुपा होता है, बीज के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो वृक्ष बन सके। प्रत्येक बीज के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, लेकिन उसके लिए वातावरण चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, और उसका समर्पण टूट जाना चाहिए। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक अंकुर नहीं फूट पाएगा, और जब वो टूट जाएगा तभी उसके अंदर अंकुर फूट आएगा। यही उस चेतना, जब तक हम अपने अहंकार को नहीं तोड़ेंगे तब तक उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जब वो अहंकार भंग हो जाएगा तभी उस परम प्रकाश की ओर कदम बढ़ेगा, और वहां से अगला रास्ता, अगली दिशा शुरू हो जाएगी। लेकिन टूटना तो पड़ेगा ही। कितना हम बचा करके रखेंगे, जितना हम संभालने की कोशिश करेंगे, जितना बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही उस चेतना से दूर हटते चले जाएंगे, और जितना उसको सब कुछ अर्पण करते चले जाएंगे उतना ही ऊंचे उठते चले जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। जब वासना के अंदर जीव भोग करता है तो बड़ा आनंद लेते हैं लोग, फंस जाते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि ये आनंद उस वासना का नहीं है जो एक पल के लिए हुआ है। ये आनंद उस चेतना का है। जब वो कुंडलिनी हली, थोड़ी सी उसमें छटपटाहट हुई, तो उस आनंद का अनुभव हुआ। वहीं से ये आनंद प्रकट होने की खोज महसूस करता है, और जब ये पूरी तरह से जग जाएगी और शिखर की ओर बढ़ने लगेगी तब कितना आनंद होगा आप विचार भी नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं कर पाओगे, आप कल्पना से भी नहीं सोच पाओगे कि कितना आनंद होगा जब वो सर्प रूपी कुंडलिनी पूरी तरह से जग जाएगी। किस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। इस 6 फुट के शरीर के अंदर भी 3 फुट दूर ही उस परमात्मा का वास है, लेकिन खोजने वाले, पहुंचने वाले लाखों अरबों करोड़ों कोस दूर बताते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे बहुत बार, जो अपने को बहुत बड़े बड़े महात्मा मानते हैं, बहुत आश्चर्य होता है किस तरह से जीवों को गलत दिशा दे रहे हैं, कहाँ भटकाव की ओर ले जा रहे हैं, कहाँ इस मार्ग से दूर ले जा रहे हैं, कहाँ उल्टा भाग रहे हैं। बड़ा आश्चर्य, क्योंकि ये कुंडलिनी एक एक चक्कर का भेदन करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रदल कमल, गुरु कमल, और इन से होते हुए उन 10वें द्वार से पार हो करके 12वें द्वार से जब पार होती है, 10 द्वार से भी ऊपर 2 द्वार हैं, जब उन द्वारों से ये कुंडलिनी पार होती है तब उस अनंत का रूप हो जाती है। यही जीव शिव का रूप हो जाता है, परम चेतना की प्राप्ति होने लगती है, एक एक अनुभव अलग अलग होने लगता है। लेकिन भय, ये शरीर छूटने का,
भय कहीं प्राण न निकल जाएं। इस थोड़े से भय के अंदर हम इतना खो देते हैं जिसका कभी भरपाई ही नहीं हो सकती। इतना खो देते हैं, विचार भी नहीं आता। केवल थोड़े से भय के कारण, केवल प्राणों के मोह के अंदर फंस करके वहां जाने से घबराने लगते हैं और इस परमात्मा के तत्व को केवल बातचीत का माध्यम बना करके और ये मान बैठे कि यही परमात्मा है। जिस प्रकार से एक अंधा बार बार प्रकाश की बातें सुन करके और उसी तरह से बोलने लगता है जैसे दूसरा व्यक्ति कहता है और प्रकाश का बड़ा अच्छी तरह से वर्णन करने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके कान तो सुन रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं की बातें सुन रहे हैं, संसार की वस्तुओं को देख तो नहीं पा रहा है लेकिन सुन जरूर पा रहा है। उन्हीं का वर्णन करने लगता है और बहुत लोग कहने लगते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है ये, बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिजीवी है, उस ब्रह्म ज्ञान को इसने प्राप्त कर लिया है, उस परम तत्व का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। लेकिन हम थोड़ा सा इस संसार के हट करके बातें करते हैं। मैं ये मानता हूं कि किसी को आज तक पूर्ण ज्ञान हुआ ही नहीं, चाहे समय राम ही क्यों न हुए, चाहे समय श्री कृष्ण ही क्यों न हुए, वो मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, 16 कला अवतार हैं, थे नहीं कहूंगा, हैं कहूंगा, क्योंकि वो हर समय हर जीव के अंदर विराजमान रहते हैं। जब वो थे हो जाएंगे तो संसार के अंदर प्रलय आ जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा, न कोई कहने वाला होगा, न कोई सुनने वाला होगा। तो वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको भी पूर्ण ज्ञान था, असंभव, ये बिल्कुल असंभव बात होगी अगर मैं ये बोलूंगा कि पूर्ण ज्ञान था। कारण आप इतने विचार एकदम से आपके मस्तिष्क के अंदर घूम गए, इतना गहराई तक सोचते चले गए, इतना खोज करने लगे, लेकिन खोज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं जहां जा करके बोल रहा हूं, जहां खड़ा होकर के जिस तल से जिस भाषा में बोल रहा हूं, बड़े बड़े योगी भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े योगी भी बड़ी मुश्किल से उस तत्व का दिग्दर्शन और अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पूर्ण ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान विचारों का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान शब्दों का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान आत्मा का विषय हो जाता है। जिस प्रकार से सागर की गहराई का अनुभव किया जा सकता है, मापी नहीं जा सकती, कहीं कितना गहरा है, कहीं कितना गहरा है, सागर के अंदर जल नहीं मापा जा सकता। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, सागर का जल भी आप माप लोगे, रेत के कणों को भी आप गिन सकते हो, सागर की झालों को भी गिन सकते हो, पूरी प्रकृति के वृक्षों, पेड़ पौधों और जीवों की भी गिनती कर सकते हो। लेकिन जिसको आप पूर्ण कहते हो, यहां से तो शुरुआत भी नहीं उसकी, शुरुआत उसकी आत्मा से है, इन सब से ऊपर उठ करके है, प्रकृति से परे है। जब जिसकी जितनी बुद्धि ने उस तत्व को पकड़ा, वेदों के ऋषि हुए, उपनिषदों के हुए, ग्रंथ लिखे गए, भागवत लिखी गई, भिन्न भिन्न संतों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन किसी संत ने ये नहीं कहा कि बस इतना ही है। समय
भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा कि बस इतना ही है। हाँ, ये जरूर कहा कि जो भी कुछ हूं मैं ही हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं। लेकिन शरीर के अंदर स्थित हो करके नहीं, आत्मा के अंदर स्थित हो करके वो वृक्ष बन चुका था। आप भी वही वृक्ष बन सकते हैं। वो भी वही बीज था, आप भी वही बीज हो। वो बिल्कुल टूटता चला गया और इतना विशाल वृक्ष हो गया कि सब कुछ उसकी छाया के अंदर समा गया। सारी प्रकृति, वातावरण, जलवायु, लोक परलोक, सब कुछ उसके अंदर समाता चला गया। लेकिन हम टूटने से डरते हैं। ये भय हमें नहीं टूटने दे रहा, ये भय हमें रोके हुए है। जब तक ये भय रोके हुए है तब तक नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इस भय से परे हो जाएंगे, हमने बहुत नजदीक से देखा है, संत महात्माओं को लोग प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। जब बुद्ध आए तब भी लोग यही सोचते थे, जब नानक जी आए तब भी लोग यही सोचते थे, कबीर आए तब भी लोग यही सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जब वो चले गए, जाने के बाद उनको खोज कर रहे हैं। वो तो जा चुका, वो तो गाड़ी छूट चुकी जिसे हम पकड़ना चाहते हैं, वो अब नहीं मिल पाएगी। आज जो गाड़ियां इस धरा के अंदर विराजमान हैं, उस परमात्मा के दरबार तक ले जाने के लिए, उस सच्चे बादशाह तक ले जाने के लिए हम वहां नहीं टिक पा रहे, हम वहां नहीं ठहर पा रहे। यही कहा था मैंने शुरुआत में कि जिस कारण से हम आए हैं इस संसार के अंदर, अगर आप भी इसी कारण से आए हैं तो ज्यादा दिन दूरी नहीं रह पाएगी, कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे कारण अलग अलग हैं, हमारे मकसद अलग अलग हैं, तो हमें कोई नहीं मिला पाएगा, चाह करके भी नहीं मिला पाएगा। बहुत नजदीक आने के बाद भी बहुत दूर चले जाते हैं, ये हमने अनुभव किया है। बहुत से जीव जो उस परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंचे फिर वापस लौट गए। कुछ जीव हमने उसके दरबार तक भी पहुंचा दिए लेकिन ठहर नहीं पाए, कारण वो किसी और कार्य के लिए भेजे हैं उस परमात्मा ने, और हम किसी और कार्य के लिए भेजे हैं। परमात्मा जिस जीव को भेजता है 84 लाख योनियों के अंदर, सबका अपना अपना कार्य होता है, और जब जिसका कार्य जहां पूर्ण हो जाता है वो वहीं उसी प्रकार से अपना स्थान ग्रहण करता चला जाता है और वापस पहुंचता चला जाता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव देखे हमने, हम ज्यादातर अपने अनुभव ही बोलते हैं। हमने बहुत अनुभव किए हैं, एक दूसरे को देख करके कुछ जीव अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, कुछ लोग मजाक बनाने लगते हैं, कुछ हंसी का पात्र समझते हैं। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे, जब बच्चा पैदा होता है गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर एकदम से भय उत्पन्न होता है। ये भय ही उसके रोने का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। उसके अंदर जो बाहर आने से जो एकदम से छटपटा है, वही भय पैदा हुआ, इसके कारण से वो रोने लगा। लेकिन इस भय को हम नहीं छोड़ पाते, जन्म जन्मांतरों तक साथ चलता रहता है। इसी प्रकार से जब अध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं तो वहां भी वो पीछा नहीं छोड़ता और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं आध्यात्म के अंदर। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई गिड़गिड़ाता है, कोई छटपटाता है, भिन्न भिन्न अलग अलग, कोई ध्यान में देखता है,
कोई अपने को उड़ता हुआ महसूस करता है, कोई लोकांतर की यात्रा करता हुआ महसूस करता है, कोई देवताओं से बातें करता है, कोई चलता ही रहता है पेड़ों से लेकर के पहाड़ों तक, कोई नदियों से गुजरता रहता है, कोई सागर के अंदर गुजरता है, कोई जीवों के अंदर गुजरता रहता है, कोई मत्स्यों से लेकर और अनंत अनंत जीवों के बीच से और बड़े बड़े भयानक राक्षसों से लेकर के और उस ब्रह्मा तक के दरबार से गुजरता अपने को महसूस करता है। ये अनुभव हैं मेरे साथ साथ आप सब लोगों के भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो साधना की ओर अग्रसर होते हैं, जो उस परमात्मा उस परम चेतना की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते, एक दूसरे को नहीं ढूंढ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। एक दूसरे की जो रास्ता है, अगर हम चाहें इसको पकड़ने की, नहीं पकड़ पाते। क्यों? अनुभव नहीं है, पहुंच नहीं है, खोज नहीं की, तह तक नहीं गए, और जब तक तह तक नहीं जाएंगे नहीं खोज कर पाएंगे। एक दूसरे का मजाक का पात्र बनाते रहेंगे। कोई किसी प्रकार से होता है, किसी को किसी प्रकार से होता है। हर जीव एक सा व्यवहार नहीं कर सकता। नानक और कबीर का एक सा व्यवहार नहीं था, राम और कृष्ण का एक सा व्यवहार नहीं था, रविदास और मीरा का एक सा व्यवहार नहीं था, मीरा और सहजोबाई का एक सा व्यवहार नहीं था। अगर एक जैसा व्यवहार होगा तो आप ये समझना कि हम उसके कदमों पर तो चल रहे हैं, लेकिन उसके शब्दों पर नहीं चल पा रहे। उस रास्ते से हम भटक गए हैं, उस रास्ते तक हम नहीं पहुंच पा रहे। ये उस चेतना का मार्ग है, लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं होता। ये वो निर्वाण है, ये वो पद है जहाँ पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। वहाँ केवल चेतना ही चेतना होगी, वहाँ केवल आप ही आप होगे, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने अपने आंखें बंद कर ली हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, हम पहुंचना ही नहीं चाहते, हम खोजना ही नहीं चाहते। जब हम खोजना चाहेंगे तो हम पहुंचते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक समय एक साधक मेरे पास आया, पूरा परिवार उसको लेकर के आया। बहुत समय की बात है, तब हमने शुरुआत ही की थी, बहुत समय बीत गया। उन्होंने कहा कि इसकी आंखें काम नहीं करती, कार्य नहीं करती। हम सोचते रहे, विचार करते रहे, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो आदेश होता है उसका। हमने तय कर जा करके देखा, मामला कुछ और ही था। हमने बड़े गहराई से खोज की, एक एक तह तक, क्योंकि समय बहुत होता था हमारे पास। 2-2, 4-4, 10-10 घंटे तक हम खोज करते रहते थे। 24 के 24 घंटे हम खोज में लगे रहते थे, वो समय था। तो हमने उससे पूछा, ये घटना कैसे हुई, क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा, ये हर समय एक चित्र को उठाए रहता था, कृष्ण के चित्र को। हमने कहा कि नौकरी करो, क्या रखा है इसके अंदर, क्या परमात्मा करेगा? और हमने वो चित्र खोज लिया, इसका छीन लिया, वो फाड़ दिया। तब से पता नहीं क्या हुआ, परमात्मा का ऐसा क्रोध हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ कि इसको दिखाई देना ही बंद हो गया। हमने इसको धमकाया, पीटा, मारा, और डॉक्टर के पास भी लेकर के गए। लेकिन डॉक्टर ने भी ये कहा कि इसकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये सच है कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहा है। ये साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस
जिसको बोलते हैं, कि हमने उस इंद्री जो देख रही थी, उससे जो देखने की ताकत थी, जो आत्मा की ताकत थी, जो लाइट जा रही थी, जिसके कारण वो चेतन थी, हमने स्वयं ही उस इंद्री से वो ताकत हटा ली। जब वो ताकत उससे हट गई तो कुछ भी नहीं रहता शेष, केवल लाइट ही रह जाती है। जिस प्रकार से इस बिजली के बल्ब से लाइट हटा दी जाए तो केवल धोखा मात्र रह जाता है, कुछ भी प्रकाश नहीं कर पाएगा। चाह करके कितनी भी कोशिश करते रहें, जब तक लाइट नहीं होगी प्रकाश नहीं आ पाएगा। कितना ही बड़ा बल्ब लगा दिया जाए लेकिन प्रकाश नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमने कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया कि अगर जिस मूर्ति की खोज में तुम लगे थे, जिस उस चेतना की खोज में तुम लगे थे, अगर वही चेतना उसी का दिग्दर्शन हम आपको करा दें तो क्या यहाँ के शुरू हो जाएंगे? मैंने तो इतना ही बोला था कि जो उसने रोक रखा था उस ताकत को, उस शक्ति को, वो अपने आप ही शुरू हो गई। तो वहां चेतना जो आत्मा के अंदर उन्होंने वापस खींच ली थी, वापस वहीं पहुंच गई। और एक पल लगा देखते हुए, बिल्कुल एक पल। पूरा परिवार कहने लगा ये चमत्कार हुआ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मैं ये चमत्कार नहीं मानता। हमने अपने को ही रोक लिया, अपने को ही सीमित बना लिया, अपने को ही बांध लिया है। प्रत्येक जो ये बह रही है, जो ये वातावरण के अंदर खोज हो रही है, इसको हमने रोक लिया और इस कुंडलिनी को जगाने का प्रयत्न नहीं किया। जब ये प्रयत्न होगा तब ये जाग पाएगी। महात्मा बुद्ध कोई अलग नहीं थे, आप जैसे ही थे, साधारण से राजा के पुत्र। जब उनको ज्ञान हुआ, पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए खोज करता है जीव, खोजता रहता है, भटकता रहता है, भागता रहता है, हर समय खोज में लगा रहता है। पहले प्राप्ति के लिए खोज करता है और फिर बांटने के लिए भागने लगता है। क्यों? क्योंकि बांटने में और भी ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, खोज से भी ज्यादा। इस जीव को भी अपने जैसा ही बना दो, इस जीव को भी अपने जैसा ही बना दो। कारण उसे पता चल जाता है ये भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो वो भी वही है, तीनों एक ही तत्व हैं। बस बीच का जो पर्दा है, मल विक्षेप और आवरण का, इन्हें हटा दीजिए, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, एक ही हो जाओगे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, पहुंचे घर की ओर कमंडल लेते हुए। जो ही द्वार खटखटाया, अगर बांटना न हो तो ये संत हमारे द्वार क्यों खटखटाते? ऐसा कोई महात्मा नहीं जिन्होंने द्वार में खटखटाए हों। बहुत संत महात्मा, आप नजर दौड़ा दौड़ा करके खोज लीजिए। बांटने में जो आनंद है वो प्राप्त करने से भी ज्यादा है। महात्मा बुद्ध पहुंचे महल के अंदर, उधर उनकी पत्नी यशोधरा इंतजार कर रही। 12 वर्ष के बाद वापस घर आए। औरतों का स्वभाव होता है कटाक्ष करने का। आए तो उन्होंने कहा, एक सवाल किया, कम से कम बोल करके तो जा सकते थे, कह करके तो जा सकते थे, या इतना भी जरूरी नहीं समझा, या मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। छत्राणी हूं मैं, हम युद्ध में भी तिलक करके भेजते हैं, वापिस आए या ना आए, क्या इतना भी भरोसा मुझ पर नहीं था? महात्मा बुद्ध मौन हो गए
कोई उत्तर नहीं था उनके पास इस प्रश्न का, और देखते रहे एकटक, क्योंकि जब उत्तर नहीं होता है तो मौन हो जाता है। बहुत इसी प्रकार की बातें की। फिर अगला प्रश्न हुआ, जिसकी खोज में आप गए थे क्या वो यहाँ नहीं है? क्या उसे यहाँ प्राप्त नहीं किया जा सकता? प्रश्न बहुत गहरा था और वो जान चुके थे कि यहाँ भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर अनजान को ये प्रश्न कर दिया जाए, बिना जानकारी वाले को प्रश्न कर दिया जाए, जिसे जानकारी नहीं है वो तो कुछ भी बोले, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने प्राप्त कर लिया है, जो सब कुछ जानता है कि वो तत्व यहाँ भी है तो वहां भी, मौन महात्मा बुद्ध देखते रहे और अंदर में कुछ विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वत्र विराजमान वो परमात्मा, कैसे मना करें कि वो यहाँ नहीं है। फिर प्रश्न किया, क्या उसे यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते थे? फिर भी महात्मा मौन। क्यों? क्योंकि उसको तो हर स्थिति में और हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कि वो जंगल में जाएंगे तभी प्राप्त होगा, ये नहीं कि वो जब गृहस्थी होंगे तभी प्राप्त होगा, नहीं, जहां कहीं भी हो उसे उसी जगह से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हर स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा आश्चर्य में और सोचते रहे। लेकिन फिर कटाक्ष किया कि राहुल, तुम्हारे पिता आए हैं और तुम्हारे लिए कुछ बड़ा उपहार लेकर के आए हैं और तुम कुछ ग्रहण करो इनसे जो ये देने के लिए आए हैं। महात्मा बुद्ध, क्योंकि संत लोग शब्द का इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, जब समय अनुकूल हो और उसका शब्द उठे तभी वो उत्तर जरूर आता है। क्योंकि अंदर जो सागर हिल रहा था, जो झकझोरे मार रहा था, नहीं रोक पाए महात्मा बुद्ध और हल्का सा मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध हल्का सा मुस्कुराना था कि उन्होंने और तेज आवाज में कहा कि तुम्हें इसके उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे पिता कुछ तुम्हें देने के लिए आए हैं। इतना कहना था कि झट से महात्मा बुद्ध ने वो कमंडल जो पकड़े हुए था राहुल को थमा दिया। बड़ा आश्चर्य में स्तब्ध रह गई, सोचती रह गई, विचार खत्म हो गए और छटपटाने लगी कि ये क्या कर दिया, ये क्या दे दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसके लिए मैंने राज को त्याग दिया, सुख वैभव को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, भोग को त्याग दिया, उत्तर को त्याग दिया, तुम्हें त्याग दिया, सब कुछ त्याग के जिसको मैंने प्राप्त करने की कोशिश की और जिसको मैंने पाया वही मैं इन्हें दे रहा हूँ, इन्हें और मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। इतना कहना था कि उन्होंने घुटने टेके और कहा, प्रभु इनके साथ साथ मुझे भी यही प्रदान कीजिए। और दोनों ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बड़े अद्भुत, जो भी कुछ था सब कुछ दे दिया, उसे भी ज्ञान प्राप्त हो गया और खो गई बुद्धों की टोली के अंदर, मस्तानों की टोली के अंदर। लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही गवाते रहते हैं, हम अपनी ऊर्जा को संचय नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते शब्दों के अंदर। वैज्ञानिकों ने खोज की है, आदमी अगर विचारशील है तो भी वो एनर्जी नष्ट होती रहती है, अगर बोलता है तो भी, चलता है तो भी। बहुत लोग आकर के मुझे शिकायत करते हैं, जब हम ध्यान पर बैठते हैं
तो शरीर के अंदर थकान हो जाती है, शरीर टूटने लगता है। हम मुस्कुराते हैं और कहते हैं रटो उस परमात्मा को, कुछ नहीं बोलते। लोग ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं बोलता और कहता रटो उस परमात्मा को, लेकिन वो खोज नहीं कर पाते और मेरे एक शब्द को भी नहीं पकड़ पाते कि मैं क्या और कहां जा करके बोल रहा हूं, और उस खोज का कारण क्या है, क्यों कहा है ये शब्द, क्यों बोला है तुम्हें ये करने के लिए, क्या कारण है, वहां जा करके नहीं समझ पाते। कुछ लोग जो रोग से लेकर के उस परमात्मा तक की प्राप्ति तक आते हैं, मैं कहता हूं खोज करो उस ब्रह्म की, लेकिन लोग वापस चले जाते हैं। कारण उन्हें तो वही चाहिए, सांसारिक वस्तुएं, भोग की, भ्रम की, भय की, वही वातावरण चाहिए, वही अनुकूल होगा उनके लिए। ज्ञान को नहीं पकड़ पाएंगे, उस चेतना को नहीं पकड़ पाएंगे। जब उस चेतना की पकड़ होने लगेगी तो वो जागृति होने लगेगी। जब जागृति होगी तो वो आत्मा अग्नि का रूप हो जाएगी, और जो ये कर्म का कीच और कूड़ा है ये सब कुछ जल करके राख होता चला जाएगा और नष्ट होता चला जाएगा। तो जितने हम ऊर्जा को बचाएंगे, जब हम कुछ समय के लिए मौन ही नहीं रह सकते, जब हम विचारों पर ही काबू नहीं कर सकते, जब हम अपने इंद्रियों को ही नहीं रोक सकते, जब हम एक ही इंद्रिय पर काबू नहीं कर पाते, तो कहां कैसे उस रास्ते पर चल पाएंगे, कैसे वहां पहुंच पाएंगे। जब तक ये मन एकाग्र नहीं होगा ध्यान नहीं ठहर पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे निद्रा आ जाती है ध्यान पर, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि जब तक लो नहीं लगेगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक इंतजार नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से हम भटकते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां फंसे हुए हैं, वातावरण ही कुछ और है, लोगों को चाहिए ही कुछ और है, लेकिन हम वो नहीं दे पा रहे हैं। हम वो दे पा रहे हैं जो संतों ने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बांटा है। उस समय उसे ग्रहण करने वाले नहीं मिले, आज हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय खोजता ही रह जाएगा। आप जब भी ध्यान के ऊपर बैठने की कोशिश करें, कम से कम भोजन करें, कम से कम निद्रा का प्रयोग करें, और इस मन के अंदर विचारों को एक एक करके तोड़ते चले जाएं। जब शरीर के अंदर इतना भोजन कर लिया जाएगा तो शरीर आलसी होता चला जाएगा और आलस्य के अंदर भरता चला जाएगा और शरीर साथ नहीं दे पाएगा। और जब तक इस शरीर के साथ इस मन का तालमेल नहीं होगा तो इस आत्मा की एकाग्रता कैसे हो पाएगी। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और फिर इससे परे रास्ता शुरू होगा। तो जितना भी ध्यान करना है अपनी ऊर्जा को समेटते हुए, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, अपने मकसद को स्थापित करते हुए उस ब्रह्म चेतना तक पहुंचने की कोशिश करें, उस ब्रह्म शिखर तक पहुंचने की कोशिश करें। और उस जो शक्ति वो बह रही है सदा से, जब रामकृष्ण भी नहीं आए थे उससे पहले भी, क्योंकि राम त्रेता में हुए और कृष्ण द्वापर में हुए, अवतार सतयुग में आने लगे, उससे पहले कौन ताकत थी, उससे पहले कौन तत्व था, उसकी खोज करें। जिसने सब के सब ब्रह्मांडों को रच दिया है, जिसने सब कुछ बनाया है, एक संकल्प से सब रचनाएं हो गई, उस तत्व, उस पूर्णता की ओर बढ़ें। वो कोई दूर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, आप सबके अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन जब तक डरते रहेंगे बैठे हुए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। खोज तो करनी ही होगी, अपना अस्तित्व तो मिटाना ही होगा। जो अपने अस्तित्व को मिटाने से डरेगा वो वहां नहीं पहुंच
पहुंच पाएगा। अपने आप को खो करके ही बीज वृक्ष बन पाएगा, अंडे को तोड़ करके ही पक्षी उड़ पाएगा, और नदी चल करके ही सागर तक पहुंच पाएगी। उसी प्रकार से ये आत्मा साधना से ही जागृत हो पाएगी। वो कोई रास्ता है नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उसके नाम के, मैं तो ये कहूंगा, नाम भी पीछे रह जाता है, नाम भी पीछे रह जाता है। क्योंकि नदी जब सागर के अंदर मिलती है तो केवल सागर ही सागर रह जाता है। तो उस सागर की आप तलाश करें और खोजते हुए आगे बढ़ें। जितना आप ध्यान कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, उतना ज्यादा कीजिए, क्योंकि एक एक पल अनमोल है। जब एक पल भी बीत चला, कोई वापस नहीं ला सकता उस बीते हुए पल को। चाहे सारे धरा की संपदा दे दी जाए, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो पल वापस नहीं आ सकता। चाह करके भी हम उस पल को वापस नहीं ला सकते। तो एक एक पल, एक एक अक्षण आप ध्यान कीजिए, उस परम चेतना की आती हुई शक्ति को ग्रहण कीजिए, पात्र बनिए। जब ग्रहण करने के पात्र बनोगे तो जागृति होती चली जाएगी, पकड़ होती चली जाएगी, और गहराई में उतरते चले जाओगे। जितना आप गहराई में उतरोगे उतना ही उस ब्रह्म की ओर अग्रसर होगे, उस जागृति की ओर अग्रसर होगे, और समय की खोज शुरू होगी। जब तक समय की खोज नहीं होगी, दूसरा किसी को भी आप खोजते रहें और दूसरा खोज करके पहुंच भी जाएं तो भी आप दो ही रहोगे। लेकिन जब आप स्वयं सोहम का नाद गूंजने लगेगा, तब सोहम अस्मीति वर्ती अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुप्रकाशा, भेद भव भ्रम नाशा। तो जब तक ये आत्मा अंदर से सोहम का नाद नहीं गूंजने लगेगा, अंदर से जब अखंड सोहम का नाद गूंजेगा, अखंड का अर्थ आप समझ पाओगे कि बिना टूटे हर पल उसी ब्रह्म का अनुभव कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं पैर भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, आंखें भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं। इन सब से परे जो चेतना है मैं वो हूं। न मुझसे परे कुछ है न हो सकता। इन सब के अंदर मैं ही विराजमान हूं। जब आप इस प्रकार से अनुभव करने लगोगे तो शुरुआत होगी और चेतना की और बहुत ऊंची स्थिति पर चले जाओगे। लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। जब तक नहीं करोगे, नहीं चाहोगे, तो खड़े रहो, पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, यज्ञ करते रहो, कुछ भी कर्म कांड के अंदर भटकते रहो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान कांड का मार्ग उस जागृति की ओर ले जाएगा, आप समय तक ले जाएगा, लेकिन कर्म कांड भ्रम की ओर ले जाएगा और भ्रमता की ओर ले जाएगा। तो आप जागृत होने की कोशिश करें, जिस रास्ते से भी आप पहुंच सकें, चाहे रास्ता कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो। एक न एक दिन सागर के अंदर नदियां मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर नदी होगी तो, अगर कोई नाला हुआ तो रास्ते में भी समाप्त हो जाएगा, उसको भी किसी नदी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें, भजन करें, जितना ज्यादा हो सके, एक एक सांस पर पकड़ बनाने की कोशिश करें और ऊर्जा को संग्रहित करें, इकट्ठा करें और सही दिशा में लगाएं और मौन होने की कोशिश करें, बाहर से नहीं, अंदर से। जब अंदर से मौन हो जाओगे तो बाहर के विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जब आप कम से कम यहाँ हों या अध्यात्म के लिए कहीं गए हों,
या कहीं विराजमान हों, उस परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हों, बिना विचार के, बिना शब्दों के, अंदर से मौन हो करके केवल ग्रहण करने की कोशिश करें, तो परमात्मा कभी न कभी कृपा जरूर बरसाएगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को, मेरा बाप